क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां साए भी सांस लेते हैं? दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में जहां हर कदम पर खौफ और हर सांस में रहस्य छिपा है। एक प्राचीन मंदिर, एक श्रापित खानदान और एक ऐसी इच्छाधारी नागिन जिसकी आंखों में बदले की आग जलती है। क्या आप तैयार हैं इस डरावनी कहानी के उस सच को जानने के लिए जो रोंगटे खड़े कर देगा? तो रुकिए मत, क्योंकि ये कहानी शुरू होने वाली है और शायद ये आपको रात भर सोने न दे। कहानी सर्पों का श्राप। 10 साल पहले 2005 की एक काली रात। एक आदमी, तुझे क्या लगा तू मुझे मारकर ये खेल खत्म कर देगी? नहीं, कभी नहीं, अभी तो ये खेल शुरू हुआ है। मैं आज मर रहा हूं, लेकिन कल कोई और आएगा जो इस खेल को आगे बढ़ाएगा। याद रखा, वह आदमी दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर रेंग रहा था। उसके पैरों पर अनगिनत सांपों के काटने के निशान थे, जिससे उसका शरीर नीला पड़ता जा रहा था। उसकी आंखों और नाक से खून बह रहा था और चेहरा झर की मार से नीला हो चुका था। फिर भी वह आखिरी सांस तक रेंगता रहा, अपनी जान बचाने की जिद में। तभी एक सांप तेजी से रेंगता हुआ उसकी छाती पर चढ़ बैठा। सांप रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तू बस चंद पलों का मेहमान है और फिर भी मुझे मारने की बात करता है, कमाल है। पर चिंता मत कर, ये खेल कोई भी खेले, जीत मैं ही। इतना कहकर सांप उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि आदमी को चीखने के लिए मुंह खोलना पड़ा। मुंह खुलते ही सांप उसके गले में घुस गया और वह और तेजी से छटपटाने लगा। देखते ही देखते एक भयानक मौत ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। 3 साल बाद 2008, गांव कालपुरा। रामू, हेलो, कोई है? दरअसल मुझे किराए पर कमरा चाहिए। मैं गांव के सहकारी बैंक का नया मुंशी हूं। मैंने सारा गांव छान मारा पर कोई कमरा देने को तैयार नहीं। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे रहने की जगह चाहिए। शिवदास, अच्छा पहले अपना नाम तो बताओ। रामू, जी मेरा नाम रामू है। शिवदास, हाँ रामू, मेरा नाम शिवदास। मैं भी हाथ जोड़ता हूं, मेरे घर में कोई खाली कमरा नहीं है। मैं चाहकर भी तुम्हें जगह नहीं दे सकता। शिवदास की बात सुन रामू का चेहरा लटक गया। वह निराश होकर जाने को मुड़ा ही था कि शिवदास ने रुकते हुए कहा, रुको, एक जगह है, पर तुम वहां रह पाओगे या नहीं ये मुझे नहीं पता। रामू, कैसी जगह बताइए ना, कम से कम सुबह शाम 6 घंटे की थकान तो बचेगी। झाड़ू। शिवदास, हाँ ले लो इसे और मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हें एक शानदार जगह, रामू को एक खूबसूरत जगह दिखाता हूं जहां किराया भी बहुत कम है। शिवदास रामू को लेकर एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचा, जिसके दरवाजे पर सांपों की नक्काशी थी। मंदिर का दरवाजा खोलने से पहले शिवदास ने पूछा, तुम्हें नींद में चलने की आदत तो नहीं? रामू, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं। शिवदास, और मांस मदिरा का शौक? रामू, अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, मांस का नाम सुनकर ही जी घबरा जाता है, और मदिरा, उसका रंग भी नहीं देखा। शिवदास ने रामू को गौर से देखा और फिर दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोल दिया। मंदिर का नजारा देख रामू के होश उड़ गए। एक विशाल मंदिर जिसके चारों ओर सांपों की मूर्तियां। रामू मजाक में, अरे मुझे अकेले रहना है, पूरे खानदान के साथ नहीं। शिवदास, यही एक जगह खाली है जो मैं दे सकता हूं। रामू मन में, रामू बेटा, जो मिल रहा है ले ले, वरना रात पेड़ के नीचे या गौशाला में कटेगी। शिवदास ने कहा, याद रखना, अगर कोई इस जगह के बारे में पूछे तो कहना कि शिवदास ठाकुर के कहने पर रह रहे हो। मंदिर के मुख्य द्वार को छूना मत और इधर उधर भटकना भी नहीं। दिन भर काम करो, रात को सिर्फ सोने आना। शिवदास बिना मंदिर में कदम रखे लौट गया। रामू को पुजारी का पुराना कमरा मिला जो धूल और जालों से भरा था। घंटों मेहनत के बाद रामू ने कमरा साफ किया। शाम हो चुकी थी और वह इतना थक गया था कि खाना खरीदने की हिम्मत नहीं थी। भूखा प्यासा बिस्तर पर लेटा ही था कि मंदिर का दरवाजा खटखटाया। रामू ने थकान में दरवाजा खोला तो सामने शिवदास की बेटी माया खाना लिए खड़ी थी। माया, लो पिताजी ने खाना भिजवाया है। रामू ने माया को प्यार भरी नजरों से देखा और खाना ले लिया। अरे अंदर आओ, थोड़ी देर साथ बैठो, मेरा मन भी लगेगा। माया, नहीं, पिताजी ने मंदिर में घुसने से मना किया है। हमारे खानदान का कोई भी यहां कदम नहीं रख सकता, वरना वो जाग जाएगी। रामू, कौन जाग जाएगी? किसकी बात कर रही हो? माया, छोड़ो, तुम शहर वाले ये सब नहीं समझोगे। माया चली गई और रामू खाना खाकर गहरी नींद में सो गया। अगले 5 दिन रामू बैंक और मंदिर के बीच आता जाता रहा। माया रोज सुबह शाम खाना लाती और रामू उसे चुपके से प्यार भरी नजरों से देखता। लेकिन आज शनिवार था और बैंक
की छुट्टी। रामू ने तय किया कि आज माया से बात करेगा। शाम को माया खाना लेकर आई, पर रामू ने जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला। माया ने खूब खटखटाया पर जवाब नहीं मिला। चिंता में उसने मंदिर में कदम रख दिया। तभी तेज हवाएं चलने लगीं, घंटियां अपने आप बजने लगीं और मंदिर का मुख्य द्वार खुल गया। एक शिवलिंग के चारों ओर एक विशाल नागिन सोई थी, जो अब जाग चुकी थी। माया डर से कांप रही थी। रामू, आखिरकार तुम अंदर आ ही गई। मैं दिन भर अकेले बोर होता हूं, इसलिए जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला। माया, मैंने कहा था ना, तुम शहर वाले नहीं समझोगे। अब भागो, वो जाग गई है। माया ने रामू का हाथ पकड़ा, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों पुजारी के कमरे में छिप गए। मंदिर का माहौल बदल चुका था, चारों ओर खामोशी थी। रामू ने खिड़की से झांका तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक विशाल नागिन फन फैलाए खड़ी थी और उसके सामने लाखों सांप रेंग रहे थे। नागिन, फिर से हमारा कर्तव्य निभाने का वक्त आ गया। लालची इंसानों ने हमारे भगवान को छीनने की कोशिश की है। ढूंढो उन्हें, वे यहीं कहीं छिपे हैं। सांप मंदिर के हर कोने में फैल गए। रामू ने गुस्से में माया से पूछा, ये सब क्या है? तुम कौन हो? ये किसे ढूंढ रही है? माया, ये हमारा पुश्तैनी मंदिर है। हमारा खानदान इसकी रक्षा करता है, लेकिन मेरे परदादा ने शिवलिंग चुराने की कोशिश की तो हमें श्राप मिला। अगर हमारे खानदान का कोई यहां आया तो इच्छाधारी नागिन उसे मार देगी। मेरे कदम रखते ही वो जाग गई। रामू निराश होकर कोने में बैठ गया। तभी कमरे में एक छोटे से बिल से सैकड़ों सांप निकलने लगे। रामू को घेर लिया, पर किसी ने उसे काटा नहीं। सांप उसे जकड़कर नागिन के सामने ले आए। नागिन, ये कौन है? इसके माथे पर कोई श्राप नहीं है। सांप तुरंत अलग हो गए और रामू आजाद हो गया। तभी कमरे से आवाज आई, बस करो दीदी, बहुत जानें ले चुकी, अब और नहीं। रामू ने देखा, माया एक कलश लिए खड़ी थी। नागिन ने अपना असली रूप लिया। वह माया की हम शक्ल थी। नागिन, नहीं बहन, अगर तूने शिवलिंग का जलाभिषेक किया तो मैं 100 साल की नींद में चली जाऊंगी, ऐसा मत कर। पर माया ने कलश से शिवलिंग पर जल डाला। सांप धीरे धीरे गायब होने लगे। नागिन मिट्टी में मिल गई, पर जाते जाते बोली, अगर शिवलिंग को कुछ हुआ तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। रात भर माया ने रामू को सब बताया। हमारा खानदान शिवलिंग की रक्षा करता था। हमें वरदान मिला था कि हर पीढ़ी में 2 जुड़वां बच्चे होंगे जो इच्छाधारी नाग होंगे। लेकिन मेरे परदादा ने धोखा दिया तो मेरी बहन ने कसम खाई कि वो हमारे खानदान को माफ नहीं करेगी। शिवदास मेरे पिता नहीं, हमारा खानदान कहीं और बस गया है। रामू, जलाभिषेक से सांप कैसे गायब हुए? माया, जलाभिषेक का मतलब है शिवलिंग सुरक्षित है। मेरी बहन मरी नहीं, बस नींद में चली गई। अगर शिवलिंग को खतरा हुआ तो वो फिर जागेगी। रामू, एक आखिरी सवाल, अगर तुम्हारी बहन इच्छाधारी नागिन है तो क्या तुम भी? माया एक विशाल नागिन बन गई और रामू से लिपट गई। पर रामू अब डरा नहीं, बल्कि प्यार से उसे सहलाने लगा। दोस्तों, ये डरावनी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए। पूरी कहानी पढ़ने के लिए शुक्रिया। और हां, अगर हिम्मत है तो रात में इस मंदिर के बारे में सोचकर देखना। शायद कोई फन फैलाए तुम्हें देख रहा हो।